तो भोलेनाथ ने चोरी करी है। सुन लेना, जब भोलेनाथ ने हलाहल जहर पान किया था ना, तो कैसे पान किया था? जहर का कटोरा, समुद्र के अंदर से जब जहर निकला तो देवता दैत्यों की पुकार से भोलेनाथ जाते हैं, जहर के कटोरे को हाथ में लेकर के, और उसको पीने के पहले क्या किया और कैसे पिया? नीचे माँ ऊपरे, नीचे माँ ऊपरे, और लसत चंद्रमा भालो, और जहर हलाहल पी गए सो महाकाल के काल। अब बता, हम पूछेंगे कि चोरी काहे की करी, सुन लेना पहले। तो भोलेनाथ जी ने जब जहर पियो तो रा कहा सो मुंह खोल दिया, और मां कहा सो मुंह बंद कर लिया। तो रा का डिब्बा बनाया और मां का ढक्कन बनाया। रा का डिब्बा और मां का ढक्कन बना करके और उस डिब्बे में और हलाहल जहर रख लिया। रा कहा और मुंह खोल करके पूरा जहर पी गए, और मां कहा सो मुंह बंद कर लिया। तो रा और मां से क्या बनता है? बड़े रा से और छोटे मां से क्या बनता है? जोर से बोलिए, राम। बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चा बोलेगा राम। राम की चोरी करी है, राम रूपी शब्द की चोरी करी। मैं आज धन में नहीं दूजा, चरणों को धोया, चरणामृत लिया और हाथ जोड़ करके परीक्षित सुखदेव जी महाराज से बोले, गुरुदेव मैं धन्य हो गया कि आप जैसे महात्मा को प्राप्त करके अब मुझे आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। मैं आपके द्वारा और श्रीमद् भागवत की कथा सुनूंगा, क्योंकि मुझे श्राप है। एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया है। परीक्षित को श्राप किसने दिया था? श्रृंगी ने, क्योंकि श्रृंगी के पिता का अपमान किया था। परीक्षित ने किया था ना। उनके पिता का नाम था समीक ऋषि, जो वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय के बीच में और परीक्षित के मुकुट में कलयुग का वास हो गया था। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह पानी पीने के बहाने और ऋषि के आश्रम में जाते हैं और आवाज लगाई, है कोई आश्रम में? उस समय के बीच में महात्मा समीक और ध्यानामग्न बैठे थे। तो परीक्षित ने देखा कि देखो ये ढोंगी महात्मा बैठा है, मैं बड़ा प्यासा हूं, मैं राजा हूं, यहाँ स्वागत सत्कार की तो बात थी कि यहाँ पानी भी मिलना कठिन है। ये ऐसे ढोंगी महात्माओं को देख करके, क्योंकि कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया था, सिर पर बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आज जब परीक्षित चलने लगे तो रास्ते में उन्हीं के आश्रम के अंदर एक मरा हुआ करिया सांप पड़ा है, काला सर्प पड़ा है। बाल की नोक से उठा करके काले मरे हुए सर्प को ध्यान करते हुए समाधि में बैठे हुए महात्मा के गले में लपेट दिया परीक्षित ने। एक शिष्य ने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मरा हुआ सर्प जो पड़ा है वो कौन है? कौन था वो? कौन था वो? मरा हुआ जो सर्प पड़ा है आश्रम के अंदर, वो कौन है? वो कलयुग था, कलयुग। पालथी मार के बैठो बेटा, ऐसे पांव पसार के बैठो यार, हैं? भाई ये तो बुरे ठेलों की बात नहीं है कि पांव पसार के बैठ जा, टिक के बैठ जा और कुर्सियों पे बैठ जा और सो के बैठ जा। बुरे ठेलों की और अपन और जैसे हट्टी कट्टों की ऐसी कथा सुनी यार, हैं? ऐसी कथा सुनो हो, ये कान से सुनो, ये सर रघुचक को हो जाए। हमें क्या करने? एक काय कहाँ गए थे कि कहूँ नहीं, एक काय काले आए कि कछू नहीं, वो तो कोनों पे मारे हाथ झरा झरू के दे जा, हैं? कथा भी सुनो तो ऐसी सुनो
बुराई न मानियो बेटा, हैं यही घर की बिटिया आओ, बुराई न मानियो। देखो हम तो बोलवे आए हैं और तुम्हारो बतावे आए, सो हम तो बते हैं बुराई लग जाए सो लग जाए, हमें कहा करने हम तो 7-8 में देना चले ही हैं, खावे ही नहीं दे और का करो हैं, बुराई लग जाए सो हमें खावे न दी क्यों, खावे न दी क्यों, हम पानी पी के करत रहे, मतलब कथा सुना के जे है पूरी, और के है भाई जो क्या भी किया है, हाँ के है भाई जो क्या भी किया है। आसन से बैठना चाहिए, यदि आसन से नहीं बैठोगे तो कथा पल्ले नहीं पड़ेगी, हाँ एक कान से सुनोगे एक कान से निकल जाएगी। गीता जी के बीच में आया है, कथा सुनने के कुछ नियम बताए, सुन लेना, फिर इसके बाद में आरती होगी, क्योंकि समय भी हो रहा है। आज कथा का पहला दिन है, कथा के कुछ नियम है, सुन लेना। कथा सुनने के लिए आओ और कथा सुनने के